उसकी 7वीं आयत से पढ़िए। मलाकी का किताब 3 अध्याय 7 पद। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए। सुनिए, पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। यस। कोई यहाँ ऐसा है जो दुश्मन शायद नहीं दे रहा है, अब खुदा आपसे ही बातें कर रहा है, 10 मिनट आप पे लगाएगा, रिपेंट कर लेना। आमीन। देखिए मैं टॉपिक से बाहर हो रहा हूँ, लेकिन अगर देखे तो टॉपिक में ही हूँ, क्योंकि खुदा के साथ एकता आपको करनी पड़ेगी, उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, चाहे आपकी जान चली जाए। शद्रक मेशक अबेदनगो को बनना पड़ेगा। खुदा हमें बचा या मत बचा, भूखे मर जाए, लेकिन पहला दुश्मन तेरे भंडार में जाए। हालेलुया। ऐसे लोग हैं योद्धा खुदा के। आगे बढ़ दिया। अपने पुरखाओं के तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंट में। 2 आज्ञा है खुदा की। ऑफरिंग्स जो बक्से में डलती है, बॉक्स में डलती है, वो अनलिमिटेड होती है, 1 पैसे से लेकर अनलिमिटेड। दूसरी आज्ञा खुदा की दशमांश, जो आपकी कमाई का 10वां हिस्सा होता है, जो आप खुदा को देते हैं। आमीन। खुदा कह रहा है, ये दोनों काम में से तुम एक कर रहे हो, दूसरा छोड़ रहे हो, तो तुम मुझे लूट रहे हो। जहां लिखा है धोखा देते हो, इंग्लिश में लिखा है रॉबरी। रॉबरी का मतलब होता है, ये किसकी घड़ी है? मेरी है ना? ये किसकी घड़ी है? मेरी है। आना पास्टर जी से छीनना आपने, ठीक है? देखो, चोरी करने का मतलब क्या होता है? जैसे आप इसे चुपचाप उठा लेना। हालेलुया, हालेलुया। घड़ी कहां गई? जो चोरी करना बड़ा आसान है, बड़ा छोटा दिल चाहिए। लूटने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। लुटेरे जो डकैत होते हैं, अब मेरे हाथ में से छीननी आती है। हालेलुया, हालेलुया। दम चाहिए ना? ताली बजाओ पास्टर जी के लिए। भाई, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, बहुत बड़ा दिल है। खुदा को लूट रहे हो भाई, क्या हिम्मत है? तुम तो शैतान के बच्चे हो क्या? खुदा को लूट रहे हो। खुदा का था वो 10वां हिस्सा। एलिया नबी ने कहा, कुछ लोग 10वां अंश अनाथों और विधवाओं और गरीबों को दे देते हैं। चर्च में 10वां आपको अपने पास्टर के को देना था, वो दुआ करता आपके लिए। वो सोचते हैं पास्टर तो भैया बहुत पैसे वाला है, तो मलकी सदक से बड़ा तो पैसे वाला नहीं होगा, तो भी मलकी सदक ले गया। तो इसे कहते हैं झूठी शिक्षा दिमागों में चलती रहती है। यानी गरीब पास्टर होगा तो 10 देंगे, कोई अकल को अमीर हो गया तो नहीं देंगे। ये गलत विचार है आपका। सही सुनिए, नबी ने कहा, जो लोग अपना दशमांश, इवन आपको बताओ, जो सरदार हो, सरदार सिख कौम है, वो भी अपना दशवंध अपने गुरुद्वारों में देते हैं। दशवंध बोलते हैं। आमीन। कॉपी से यहीं से कर रखा, ठीक है? तो नबी ने समझाने के लिए समझाया ऐसे लोगों को जो अपना दशवंध कहां दे रहे हैं, खून से चिट्ठी लिख रहे, खून से, बड़े एड्रेस गलत डाल रहे, चिट्ठी वहां पहुंच ही नहीं रही, खुदा तक जा ही नहीं रहा दशवंश। अगर आप खून से चिट्ठी लिखें और एड्रेस डाल दें, अमेरिका का, मैं रहता हूं दिल्ली, क्या पहुंचेगी चिट्ठी मेरे पास? आपको मेरा एड्रेस डालना पड़ेगा ना। तो नबी ने कहा, उदाहरण दिया ऐसे लोगों को समझाने के लिए। मान लीजिए, ये देखिए, ऊपर चढ़ता हूं थोड़ा समझाने के लिए, दिख रहा हूं मैं सबको? नबी ने कहा, देखिए, 2 पट्टे पर 2 जेब है, ये जेब, एक ये जेब। आमीन।
कॉपी सब यहीं से कर रखा है, ठीक है। तो नबी ने समझाने के लिए समझाया ऐसे लोगों को जो अपना दशमन कहां दे रहे हैं, खून से चिट्ठी लिख रहे, खून से, पर एड्रेस गलत डाल रहे, चिट्ठी वहां पहुंच ही नहीं रही, खुदा तक जा ही नहीं रहा दशवंश। अगर आप खून से चिट्ठी लिखें और एड्रेस डाल दें, अमेरिका का, मैं रहता हूं दिल्ली, क्या पहुंचेगी चिट्ठी मेरे पास? आपको मेरा एड्रेस डालना पड़ेगा ना। तो नबी ने कहा, उदाहरण दिया से लोगों को समझाने के लिए, मान लीजिए ये देखिए, ऊपर चढ़ता हूं थोड़ा समझाने के लिए, देख रहा हूं मैं सबको। नबी ने कहा देखिए, दो पार्ट, मेरे पास दो जेब है, ये जेब, एक ये जेब, ठीक है। और मेरी जेब में मेरा पर्स है, निकाल के दिखाता हूं, डेमो करके, अच्छा लगेगा। मुझे लग रहा है शायद खुदा भैया को बचाना चाहते हैं। ये देखिए मेरा पर्स, ये रहा मेरी जेब में। तो मेरे अपने पैसे किसमें? इतने में मार्केट जा रहा था, 500 सुच्चे ना के 50 रुपए पड़े, दिखाना जरा 2 मिनट। अब आप कहना भैया जरा आप मार्केट पूछना, मार्केट जा रहे हो जरा मेरे लिए ब्रेड लिया, तो उधर ही बताओ। अच्छा, ये मुझे किसने दिए? ये किसके? अब क्या करना भैया जरा बताना, जरा मेरे लिए ब्रेड खरीद के ला देना। अच्छा ठीक है, चलो, अच्छा ब्रेड खाओ। अच्छा, अब इनके पैसे मैंने कहा रख लिए, इनके पैसे नहीं है आपके सामने ये, ठीक है। अब मैं चला गया मार्केट, मैंने अपने पर्स लिया, शॉपिंग करी। इतने में जब मैं आ रहा था, दुकान के साइड में एक औरत थी, साड़ी फटी हुई थी थोड़ी बेचारी की, बहुत गंदे से होते थे कपड़े, उसके 2 छोटे बच्चे थे, बनियान फटी हुई, निक्कर फटी हुई। और तभी वो मेरे पास आई, भैया ब्रेड चाहिए, मेरे बच्चे ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया भैया। तभी मुझे किसी ने बोला, भैया नहीं मत देना, ये ऐसी एक्टिंग करते हैं, ये पैसे मत देना बिल्कुल। तभी वो बोली, अरे भैया पैसे मत दो मुझे पैसे, मुझे ब्रेड दिला दो, मेरे बच्चे थोड़ी सूखी ब्रेड खा ले। भाई ब्रैनम के शब्द है ये। भाई ब्रैनम कहते हैं, अब मुझे उस पर तरस आ गया। क्या आ गया? तरस आ गया। क्या आ गया? आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? वचन में लिखा है, जो कंगालों की सुधि रखता है वो यहोवा को कर्ज देता है। यस, खुदा चाहता था जब तुम गेहूं गातो और जो तुम्हारे हाथ से गेहूं की कोई डाली छूट जाना नहीं, वो गरीबों के लिए छोड़ देना। जब खेत काटो कुछ हिस्सा छोड़ देना, ताकि गरीब जिनको खेती नहीं होती वो भी भूखे ना मरे। इतना दयालु खुदा। तो हमें, मुझे क्या आ गया, उस पर तरस आ गया, और मैंने क्या करा, भैया के 200 रुपए ब्रेड भी, थोड़ा दूध भी ले लियो, सबने कहा स्टीफन भाई कितने दयालु हुआ, मेरे हाथ में 200 रुपए दे दी। मैं घर आ गया, इनका फोन आ गया, स्टीफन भैया वो ब्रेड लाए मेरी। अरे मैं नहीं कहता हूं, तुम्हें गहरी बात बताऊंगा, बैठ के बताओ, सुनो। अरे क्या बताऊं, एक गरीब औरत मिली, 2 बच्चे थे उसके, अनाथ भी तो बेचारी थी। मैंने भैया से कहता हूं, तुम्हारे 200 रुपये उसी को दे दिया। ये बोलने को बात, सुनो भाई बहन, हम कहते हैं, सुनो, इतने में ये बोले, क्या भैया मेरे पास 15 दिन से वो 200 रुपए पड़े थे, मेरे घर में खुद 15 दिन से राशन नहीं है, भैया मेरे 20 रुपए 200 रुपए क्यों दे दिए? अच्छा आपके पास पैसे होंगे? नहीं, 90% पूरा है, इस पर्स में रखता हूं, सारी कमेटियां यहीं से देता हूं। तो भैया ने बोला, जब आपके पैसे हैं तो आपने मेरे लिए, अब मैंने दे दिए। अब बताओ ये मैं क्या सही कर रहा हूं गलत? बताइए, उस औरत, उस बच्चे को मुझे कौन सी वाली जेब से मदद करनी चाहिए थी? अपने पैसे देने थे या भैया के? और तभी निकाल, लेकिन कुछ लोग अपना दशवंश ऐसी जगहों में दे देते हैं दया दक्षा के, क्योंकि वो गलत जगह जा रहा है, वो खुदा का पैसा पास्टर के हाथों में दुआ करानी है आपको। हालेलुया। आए समझ में? ताली बजाओ, एरिया ताली।
की तरह बोली जा रही है, ऑफिस में डरी जा रही है। शुक्र है मैं आपको यहूदा स्तुति नहीं बोल रहा, पतरस बोल रहा है भाई जब। आमीन। ये तो यहूदा तो जो फंड में ठंड करता था, याद है ना, लिखा यहूदा स्तुति चोर था। मेरे मुंह से ना खुलवाओ कि वो चोर था, तुम लुटेरे हो। प्लीज माफी मांग लेना। कर्जे बाद में चुकेंगे, मदद बाद में होगी। पहला काम, पहला स्थान तनख्वाह दशमांश अलग होगा, और वो संडे को खुदा के भवन में पास्टर साहब के हाथों में जाएगा, जो आपके पास्टर हैं। यहाँ तो 12 पास्टर बैठे हैं, पर आपका पास्टर उसके द्वारा खुदा तक जाएगा। आमीन। देखिए सुनिए, जब ऑफिस में आप खड़े होते हैं और उनका बॉस उनके ऊपर शराब का प्याला बढ़ाता है, तो वो उसे ले लेंगे। हेलो हेलो हेलो, देखना मैं बोल रहा है, सुनिए। बुला मैं शशि भाई को बुला। हाँ सुनिए, सुनिए ध्यान से, कोई बात नहीं, पीछे आवाज आ रही है। नबी ने कहा कुछ लोग चर्च में होते बहुत एक्टिव हैं, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन जो ऑफिस में जाते हैं, जब उनका बॉस उन्हें कहता है दारू पीनी है, हाथ में प्याला ले लेंगे। अब उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धो बैठने का डर लगता है। अब सुनिए 141, जब वो बात आती है कि आप अपनी कलीसिया में दशमांश दें, मैं इसके नाम है परमेश्वर के सारे हथियार, तो जो दशमांश नहीं दे रहे वो तो कहते शैतान ने हरा रखा उनको, हथियार क्या मानेंगे। सुनिए, जब आ गया, जब ये बात आती है कि आप अपनी कलीसिया में दशमांश दें, तो आपको ऐसा लगने से डर लगता है, ऐसा करने से डर लगता है, क्योंकि आपको डर लगता है कि आप भूखे मर जाएंगे। लो आपकी नस यहां से बोल रहा परमेश्वर, फिर बोलूं तो कुछ लोग आप कहेंगे भैया मैं तो ऑफिस में शराब नहीं पीता, मैं तो साफ मना कर देता हूं। लेकिन खुदा कहेगा बेटा, जब दशवंश की बात आती है तो वहां तुम पक्के पतरस बन जाते हो। तुम सोचते हो पूरा महीना कैसे चलेगा। ये है अंदरूनी डर। जो दशवंश दे रहे हैं खुदा उन्हें आशीष दे, खुदा उन्हें बरकत दे। जो ऑफरिंग दे रहे हैं खुदा उन्हें बरकत दे। उनके लिए खुदा कुछ नहीं बोल रहा। खुदा किनके लिए बोल रहा है? जो बातें बहुत करते हैं, बहुत एक्टिव है चर्च में, और कभी कभी देखना वही दशवंश की चोरी कर लेते हैं। आमीन। इसलिए नबी कह रहे हैं जब बात आती है अपनी कलीसिया में अपना दशवंश दें, तो आपको ऐसा करने से डर लगता है, क्योंकि आपको डर लगता है कि आप भूखे मर जाएंगे, जबकि परमेश्वर ने ही प्रतिज्ञा की है कि वही आपका ध्यान रखेगा। हालेलुया। डर खत्म करें भाई बहनों, रिपेंट करें, और वैसे यीशु द्वारा बहुत निकट है। आमीन आमीन। और माफी मांगे, चाहे 10 रुपए कमाएं, 1 रुपया खुदा को दे। आमीन। जो आपके भवन में ऑफरिंग बॉक्स होता है, पुराने नियम में तो अलग अलग चीजें होती थी, बॉक्स में दान डाला जाता था और दशमांश अलग दिया जाता था। तो आप, मुझे नहीं मालूम इसमें आपको अजीब ना लगे, लेकिन अगर कुछ है तो पूछ लेना। जो दान पेटी होती है उसमें दशमांश ना डालें, उसमें ऑफरिंग डालें, और दशमांश के लिए अगर मान लो कोई दूसरी पेटी है या पास्टर को देते हैं, तो वो जरूर दुआ करें मलकीसेदेक की तरह। हालेलुया। जैसे मैं, आप बनेंगे तो नहीं पतरस, मुंह से बोल रहा है जान भी दे दूंगा, जब टाइम आया गया, मुंह से बोल रहा है मैं सब करूंगा, लेकिन जब टाइम आया फिर कह रहा है दशमांश दूंगा तो भूखे मर जाऊंगा, जबकि खुदा ने कहा मैं तुम्हारे को अपरंपार आशीर्वाद की वर्षा करूंगा। तो क्या ये बिलीवर है या अनबिलीवर? अनबिलीवर है, और ये डर रहे हैं। एनीवे, चलिए एकता में वापस आए, थोड़ी देर में बंद करूंगा। और सुनिए, एकता से रैप्चर जुड़ा है, एकता से रैप्चर जुड़ा। आपका एकता समझिए किससे? वचन से एकता है, सच्चे वचन से एकता है। वचन खुदा है, वचन शिक्षा है, वचन आज्ञा है। वो आज्ञा, वो शिक्षा जो इस युग में रिस्टोर हुई है।